हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश करवार और आप देख रहे हो मेरा नया ब्लॉग। दोस्तों मैं अभी राधा कुंज पर हूं और राधा कुंज पर धूप में बैठा हूं। अभी थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, अपनी रणनीति बना रहा था आज के आगामी 20 दिन की रणनीति कैसी रहेगी। तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी मैं साझा करूं और रणनीति बनाने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों मैं पहले बता दूं कि आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर है। तो सबसे पहले आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और थोड़ा इसके बारे में संक्षिप्त आपको मैं जानकारी दे दूं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था। लगभग महत्वपूर्ण जितने भी लगभग 15 महत्वपूर्ण आर्टिकल थे वो स्वतः ही लागू हो चुके थे। संविधान अंगीकृत होने के बाद वो स्वतः ही लागू हो चुके थे, क्योंकि संविधान सभा जो थी वो एक तो संविधान बनाने का कार्य कर रही थी जो कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि संविधान बन चुका था, अंगीकृत हो चुका था। और दूसरा काम था उसके पास संसद का काम था, यानी कि देश को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो चुका था, देश को चलाने के लिए नियम कानूनों की आवश्यकता थी। तो जो संविधान थी, जो संविधान सभा थी, संसद भवन के निर्माण तक वो संसद का कामकाज कर रही थी संविधान सभा। अब केवल संविधान सभा पर केवल एक ही कामकाज बचा था, वो था देश के लिए कानून बनाना। तो एक काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। वो काम था कौन सा? संविधान निर्माण करने का कार्य। वो अंततः 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत होने के साथ साथ वो समाप्त हो चुका था वह काम। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ। तो मैं उसकी भी आपको एक कहानी बता दूं, उसका भी एक इतिहास है। उसके लिए हमें 1929 के लाहौर अधिवेशन की तरफ जाना होगा। तो हम चलते हैं लाहौर अधिवेशन 1929 को। तो उस समय के जो हमारे राष्ट्रवादी थे, जो आंदोलनकारी थे, जो देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका अदा कर रहे, तो उनका मानना था कि 26 जनवरी 1930 तक हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। वह तो हो नहीं पाया था दोस्तों, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने और उस समय के जो 1947 के ओर पास के जितने भी राष्ट्रवादी थे और हमारे नेता थे, उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम उनकी अपनी जो पुराने जो हमारे जो अब नहीं रहे हमारे आंदोलन में, देश को आज़ाद कराने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी और उनकी भावनाओं का हमें सम्मान करना है। तो 26 जनवरी का दिन चुना और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र कहलाने लगा 26 जनवरी 1950 से। और 26 जनवरी को ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ पूरी तरह से दोस्तों। तो यह एक इतिहास था। तो दोस्तों मैं इसके संविधान दिवस की स्मृति पर मैंने थोड़ा अपनी एक रणनीति बना रहा था पढ़ने की और पढ़ाने की, तो मैं साझा कर दूं। मुझे लगा कि आप लोगों को संविधान दिवस की थोड़ी बहुत जानकारी देनी चाहिए और उसकी आपको शुभकामना भी देनी चाहिए। और साथ में मैं अब क्या कर रहा था, किस चीज़ की रणनीति बना रहा था, मैं उसकी भी आप लोगों को मैं अपनी जानकारी साझा कर दूं कि मैं कैसे कैसे काम करता हूं, मतलब किस रणनीति के साथ मैं अपना काम करता हूं। तो दोस्तों मैं अपने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं, तो उनके लिए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन कर रहा था। मुख्य तौर पर 2 विषयों पर मैं कोर्स डिज़ाइन कर रहा था, एक भारतीय संस्कृति और एक भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मैं कैसे काम करूंगा मैं आपको बता दूं कि मैंने इस डायरी में नोट किया है अपना वो जो कार्यक्रम है, वो कैसे कैसे मैं काम करूंगा और कब तक मैं अपना कोर्स डिज़ाइन कर दूंगा, कम्प्लीटली कब तक वो डिज़ाइन हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों मैंने देखा कि 15 दिसंबर तक मुझे हर हालत में इकोनॉमिक्स का कंटेंट डिज़ाइन करना है। कब तक दोस्तों? 15 दिसंबर तक। और दूसरी चीज़, इसकी लगभग 35 से 40 वीडियो क्लास हैं जो मुझे रिकॉर्ड करनी है। वो मैंने निश्चित किया दोस्तों कि वो 25 दिसंबर तक रिकॉर्ड हो जाएंगी। 25 दिसंबर तक नहीं, 20 दिसंबर तक रिकॉर्ड हो जाएंगी। और जो मुझे आयोग ने जो पिछले 20 साल के जो प्रश्न हैं जो पूछे हैं आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, उनका अध्ययन करके, उनका एनालिसिस करके उनकी एक थीम बनाना, जिससे अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न हो, कि वो आराम से देख सकें कि इस वर्ष यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, इस वर्ष यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, कि आगामी होने वाली परीक्षाओं में आयोग यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। और इसी तरह से भारतीय संस्कृति के लिए भी मैंने रणनीति बनाई है, क्योंकि मुझे ये 2 ही कोर्स लॉन्च करने हैं अभी। और वो इसकी भारतीय संस्कृति की रणनीति किस प्रकार रहेगी, वो यह है दोस्तों कि 26 दिसंबर तक इसका मुझे कंटेंट बनाकर तैयार करना है।
कब तक दोस्तों? 26 दिसंबर तक। 1 जनवरी तक इसकी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। लगभग इसकी 25 से 30 वीडियो क्लास बन रही हैं। और इसके भी 20 साल के प्रश्न हैं जो आयोग ने पूछे हैं दोस्तों, उनका अध्ययन करके, उनका एनालिसिस करके उनकी भी थीम तैयार करना। तो दोस्तों ये मेरे 2 हैं और मैं आपको बता दूं, यह दिनचर्या मेरी सुबह से चालू होगी और रात के लगभग 11 बजे तक चलेगी। मैं कब क्या कर रहा हूं, जैसे मैं सुबह का मैंने ये निश्चित किया है कि सुबह के जो 3-4 घंटे होंगे उसमें इकोनॉमिक्स पर काम करूंगा। थोड़ी जो शाम के जो समय होगा उसमें 3-4 घंटे, दोपहर के बाद जो 3-4 घंटे बचते हैं उस पर मैं भारतीय संस्कृति पर काम करूंगा। बीच में उसी में वहीं पे मैं अपनी वीडियो क्लास रिकॉर्ड किया करूंगा, वहीं पे अपना कंटेंट बनाया करूंगा। तो इस प्रकार मेरी एक रणनीति रहने वाली है। बीच में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं आपसे साझा करता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए कि मैं अपनी जो 2 कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ उनकी मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा, उनकी रणनीति क्या रहेगी और वो कब तक मेरे डिज़ाइन हो पाएंगे। मैं अपने ऑनलाइन बच्चों, जो ऑनलाइन में जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ उन तक कब तक पहुँच पाएगी ये कंटेंट। तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साझा करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी राधा कुंज पर बैठा हुआ था इस समय। तो दोस्तों फाइनली मैंने अपनी रणनीति बताई कि मैं किस तरह से अपनी रणनीति पर काम करूँगा दोस्तों। और फिर एक बार दोस्तों संविधान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे, आपकी और हमारी जो अगली मुलाकात होगी वो एक नेक्स्ट अगले ब्लॉग में होगी। तब तक के लिए बाय।